जाति से उठकर क्या प्रशांत किशोर पर, क्योंकि जाति नहीं, यहाँ जो है कास्ट फैक्टर मेरा सिर्फ एक लाइन है प्रशांत किशोर के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, न मैं उनका अभी नेता हूँ, न मैं अभी पार्टी हूँ, कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अभी जो है मैं एक सोच नहीं, मैं एक सोच के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ मुझे क्या अच्छा लगा। आज तक मैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी में बात सुना हूँ कि गांव का खपड़ा हट जाएगा, लेकिन खपड़ा कैसे हटेगा, हटते वक्त उस पर चमकी रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका अगर ये घर उजाड़ा जाएगा तो यहाँ क्या दिया जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं सुने हैं। जन सुराज पार्टी में क्या अच्छाई लगी राकेश मिश्रा जी को? देखो, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। देखो, मैंने जो जन सुराज का सिपाही बोला ना, इसका मतलब समझो। आप भी जन सुराज के सिपाही हो, पूछो कैसे? जब आप एक सोच के सिपाही हो जाएंगे ना कि नहीं ये सोच अच्छा है। अब देखिए, उस मंच पे हमको कोई चादर उड़ाया, कोई दामन थमाया, उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात है कि उस व्यक्ति का कोई प्रेशर ही नहीं है कि आप मेरे लिए खड़े हो। जिन्होंने हमें बनाया है, जिस तरह साउथ के स्टार अपने श्रोता के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, पैसे से, रुपए से, व्यवस्था से, या तो हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जी। और अगर पहुंच गए किसी दिन तो क्या जो हम क्योंकि पैदा तो हम बिहार में ही हुए हैं, तो कान से तो हम रोज ही सुन रहे हैं। हमारी परेशानी तो आज तक हम 30-35 साल के आज भी वही सुन रहे हैं कि वैसे ही बाढ़ आ रहा है, वैसे ही गिर रहे हैं, वैसे ही बाढ़ आने में भी प्रॉब्लम, सारा खेत गया, और बाढ़ जाने के बाद मलेरिया फलेरिया आ गया। मैं अगर आप ही से पूछूं, एक कलाकार नहीं, एक भाई के तौर पे, कौन सी ऐसी चीज है जहां हम लोग अटक गए हैं, जहां हम सालों की परेशानी झेलना पसंद करते हैं, 5 साल में 4.5 साल हमारी बदहाली की जीवन होती है, लेकिन ऐसा क्या टॉनिक होता है कि 2 दिन के वोट में हम फिर वही सेम काम करते हैं जो हमको करने पे बाद में अफसोस भी होता है। हम सालों भर गरियाते हैं ना कि अब ना हो, यही ना हो, ना हो, मेरे को धोखा हो रहा है मेरे। अब फिर ऐसा क्या होता है कि हम आज हमारे साथ ऐसे जो प्रसिद्ध गायक हैं और सुरों के बादशाह हैं, और आज पहले तो मगध टाइम्स में आपका स्वागत है सर। मैं मेरे तरफ से मगध टाइम्स के जितने भी श्रोता बंधु हैं और आप जितने भी हमारे मगधी भाई लोग हैं जो हमारे गीत संगीत को सुनते हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिश्रा जी, यदि आपको बताएं, यदि बात करें तो गायक कहें या अभिनेता कहें, और आज जन सुराज के रंगमंचों पे आपने पार्टी का दामन भी थाम लिया। आपने मंचों से घोषणा किया कि आज से हमने जन सुराज का सिपाही कबूल करता हूं। क्या कहूं आपको? मैंने पहले तो मैं एक सोच के साथ गया था जी। एक जो जिस सोच ने अपनी कुछ बात रखी है बिहार के लिए जी। उस सोच को सक्रियता में बदलने के लिए मैं वहां गया। और मैं एक कलाकार भी हूं, एक अभिनेता भी हूं, और नेता बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हर घर का एक बेटा तो जरूर जी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिहार की धरती ने मुझे पाला पोसा है और यहाँ के लाखों करोड़ों दर्शकों ने मुझे सुना है, उनके ही दिए हुए आशीर्वाद से आज भी हमारी जीवन चल रही है, तो शायद उस लायक हम लोग भी बने कि जब उनकी किसी छोटी सी बड़ी सी परेशानियों को दूर कर सके। तो एक माध्यम है। क्या दौर चल रहा है? चूंकि बात करें तो मनोज तिवारी भोजपुरी जगत से ही आते थे, कई कलाकार, रवि किशन, निरहुआ, अब पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ लिए, मगही के एक बड़े गायक हैं गुंजन सिंह, वो भी लड़ गए हैं। आखिर कलाकार, चूंकि कलाकार जो हैं वो एक लोगों के दिल में एक बड़ा सम्मान होता है, चूंकि कला गॉड गिफ्टेड होता है और लोगों के दिल में वास करते हैं। राजनीति में आना कैसे आपने चूज किया? मेरा राजनीति पक्ष नहीं है। मैं आपको एक लाइन बोला ना कि मेरा पक्ष राजनीति नहीं है, मेरा पक्ष नीति है। राजनीति और नीति में फर्क है जी। मेरा नियमित एक पक्ष है कि क्या जिन्होंने हमें बनाया है, जिस तरह साउथ के स्टार अपने श्रोता के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, पैसे से, रुपए से, व्यवस्था से, या तो हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जी। और अगर पहुंच गए किसी दिन तो क्या जो हम क्योंकि पैदा तो हम बिहार में ही हुए हैं, तो कान से तो हम रोज ही सुन रहे हैं। हमारी परेशानी तो आज तक हम 30-35 साल के आज भी वही सुन रहे हैं कि वैसे ही बाढ़ आ रहा है, वैसे ही गिर रहे हैं, वैसे ही बाढ़ आने में भी प्रॉब्लम, सारा खेत गया, और बाढ़ जाने के बाद मलेरिया फलेरिया आ गया। तो हमारी जीवन हर साल में 8 महीना कष्ट में ही क्यों बीतता है? ठंडा बहुत आ गया तो पता चला कि हमको पाला मारने लगा, तो हमें सुविधा मिलता ही कहाँ है, हमको समझ में नहीं आता है। तो इस बात को सुनते सुनते कैसे कैसे हम निकले जी।
हमारे बाद उसी बिहार से आज हर घर से मजदूर की तरह जो भी बाहर निकल रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए। क्या पूरी दुनिया सुधरने की काबिलियत रखती है? कमी कहाँ है सिस्टम में? जो भी है, आप जो बड़े भाई हैं, आप भी एक मीडिया से व्यक्ति हैं, मैं अगर आप ही से पूछूं, एक कलाकार नहीं एक भाई के तौर पे, कौन सी ऐसी चीज है जहां हम लोग अटक गए हैं, जहां हम सालों की परेशानी झेलना पसंद करते हैं, 5 साल में 4.5 साल हमारी बदहाली के जीवन होती है, लेकिन ऐसा क्या टॉनिक होता है कि 2 दिन के वोट में हम फिर वही सेम काम करते हैं जो हमको करने पे बाद में अफसोस भी होता है। हम सालों भर गरियाते हैं ना कि अब ना हो, आई ना हो, ना हो, मेरे को धोखा हो रहा है मेरे। अब फिर ऐसा क्या होता है कि हम, तो इस बात को समझने के लिए आपको कलाकारी से नहीं समझ पाइएगा, आपको नीचे जाना होगा, आपको अंदर जाना होगा, आपको बात समझनी होगी। जन स्वराज पार्टी में क्या अच्छाई लगी राकेश मिश्रा जी को? देखो, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। देखो, मैंने जो जन स्वराज का सिपाही बोला ना, इसका मतलब समझो। आप भी जन स्वराज के सिपाही हो, पूछो कैसे? जब आप एक सोच के सिपाही हो जाएंगे ना कि नहीं ये सोच अच्छा है। अब देखिए, उस मंच पे हमको कोई चादर उड़ाया, कोई दामन थमाया, उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात है कि उस व्यक्ति का कोई प्रेशर ही नहीं है कि आप मेरे लिए खड़े हो। हाँ, एक बात बोलते हैं कि अगर मेरा सोच अच्छा लग रहा है तो आप मेरे सोच के साथ खड़ा हुए। मैं कोई बता दे, मैं उस मंच पे पार्टी ज्वाइन नहीं, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं। घोषणा कर दी मंच पे पार्टी ज्वाइन करने की, जब मंचों से आप घोषणा का मतलब मैंने बोला मैं एक सिपाही हूँ आप ही की तरह। जितने लोग आए हैं उसमें जितने लड़के आए हैं वो सब पार्टी थोड़े ज्वाइन किए हैं, लेकिन जन स्वराज का झंडा लेके आए थे ना। मैंने बोला मैं भी आपकी तरह एक सिपाही हूं कि इस सोच को, इस सक्रियता को आगे भी हम लोग रखेंगे। यदि देखा जाए मिश्रा जी, जो भी राजनीतिक दल हमारे तमाम देश में तमाम दल हैं, चाहे वो आम आदमी हो जाए, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी तो और राष्ट्रीय पार्टी है, ये तमाम घटक दल, छोटे छोटे जो दल हैं, ये दल जब भी बनते हैं तो ऐसे ही मुहिम चलाकर बनते हैं और लोगों की जन समस्या को लेकर ही बनते हैं कि आपको जो ये दल जो है आपसे जुड़िए, आम आदमी आप हैं, आप हमसे जुड़िए, पार्टी बनेगी, आपसे पूछ के बनाएंगे और आप जो कहिएगा पार्टी का संविधान होगा और जब सत्ता में आएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी। क्या सुना जाता है? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं इसके पहले की राजनीति को नहीं जानता हूँ, क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी इसी प्रकार से हमने देखा था, केजरीवाल जी भी जो है इसी प्रकार से किए थे। बड़े भाई आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसके पहले जब राजनीति की यहाँ की पार्टियां बड़ी हुई तब मैं बच्चा था, मुझे नॉलेज नहीं था जी। केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल खुद की विरासत नहीं है, वो अन्ना हजारे की विरासत है। तो ये सच है कि अन्ना हजारे जो कह के आए थे उस पर आज भी डटे हैं, और केजरीवाल जी अगर नहीं डटे तो आज देखिए घुमा फिरा के क्या हो रहा है, तो चल ही रहा है ना, अच्छा बुरा। वो तो अब जब पार्टी बन गए तो बन गए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। मैं सिर्फ इस बात पे एग्री हूं आपके साथ कि प्रशांत किशोर के पूरे बात में हम ये कर देंगे और आप जुड़िए हो जाएगा। पहली बार किसी आदमी का मैं भी सर सुनता हूं, अब मैं भी सुन रहा हूं, कोई आदमी आपको ये कहे कि कर देंगे और ऐसे करेंगे, पूरा आपको विजन बताए, ऐसा मैंने बिहार में नहीं सुना था पहले। बिहार के लोग हैं, बिहार के बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, यहां से सुनकर जाते हैं, घर उतर जाते हैं, बदल जाते हैं। ये सब मैं नहीं बोलूंगा कि कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्योंकि अक्सर नेता बात करते हैं और लेकिन घर तक जब जाते हैं, लोग सुनते हैं, जाते हैं तो बदल जाते हैं, कुछ गलत सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा बात ये था कि हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम किसी जनता जनार्दन को ये नहीं बोलेंगे कि वो तुच्छ है, कि वो क्या जाति से उठकर क्या प्रशांत किशोर पर, क्योंकि जाति यहाँ जो है कास्ट फैक्टर करता है। सिर्फ एक लाइन है प्रशांत किशोर के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, न मैं उनका अभी नेता हूँ, न मैं अभी पार्टी हूँ, कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अभी जो है मैं एक सोच नहीं, मैं एक सोच के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ मुझे क्या अच्छा लगा। आज तक मैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी में बात सुना हूं कि गांव का खपड़ा हट जाएगा, लेकिन खपड़ा कैसे हटेगा, हटते वक्त उस पर चमकी रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका अगर ये घर उजाड़ा जाएगा तो यहाँ क्या दिया जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं सुने हैं। मेरा लाइन समझिए हम क्या बोल रहे हैं। उस व्यक्ति की आज जो 1 घंटे की स्पीच थी, उसमें उस व्यक्ति ने अगर ये कहा कि मैं ये कानून हटाऊंगा, तो ये भी बताया कि हम शिक्षा पे कितना करोड़ किस तरह से खर्चा करेंगे।
और पूरा विजन बताएं कि वो विजन तो क्यों बताएं, क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद बहुत शिक्षित है तो सारा डाटा निकाला तब ना बोला। उतना बोलने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए। पार्टी बन गई जन सुराज पार्टी। हाँ, पार्टी बन। अब यदि राकेश मिश्रा बड़े गायक हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं नहीं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े कलाकार। आप पहले समझिए कि अगर प्रशांत किशोर के साथ कोई सोच में मिलने गया है तो जिस तरह वो स्पष्टवादी बंदा बात करता है वैसे ही वो स्पष्टवादी होगा तभी जाएगा। वहां पे 3 तकड़ा लकड़ा वाला आदमी बिल्कुल नहीं टच करेगा। मतलब वहां कोई निजी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई वहां पे देखिए उस व्यक्ति की विशेषता मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई मतलब है, फिर बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति की एक बात तो मैंने देखी, दुनिया में कोई हो यार कितना भी बका बका कर ले, सबके दही मीठा ठीक लगेला, अपन लड़का सबके पसंद है। एक पार्टी का सूत्रधार बन के और कोई ये कहे कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे और ये भी कहे कि हम मुख्यमंत्री भी जीतेंगे तो नहीं रहेंगे, आप समझते हैं? ये भी कहने के लिए पत्थर चाहिए ना कलेजा पे। बड़ा त्याग होना चाहिए, बड़ा त्याग। आज जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, देखे ना जो कार्यकारी अध्यक्ष, बिल्कुल हाँ, जिस तबके से वो आते हैं और जिस लेवल पे वो देश को प्रेजेंट किए हैं, उनका शिक्षा दीक्षा सुन के आज मैं हैरान रह गया कि वो एक दलित समाज से आते हुए व्यक्ति इंडिया को प्रेजेंट किए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। यदि जिस क्षेत्र से राकेश मिश्रा आते हैं, यदि वहां के आम जनमानस, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम टिकट नहीं देंगे, पार्टी की टिकट नहीं देगी, अध्यक्ष टिकट नहीं देंगे, जनता टिकट देगी। मेरे भाई, यदि जनता यदि राकेश मिश्रा जी को यदि प्रमोट करती है, क्या राकेश मिश्रा जनता की भावनाओं को? मेरी जान, मेरे भाई, हम बिहार के तरक्की के लिए जान लगाने को तैयार हैं, लेकिन हम अब पॉलिटिकली लेवल पे किसी गांव में जाके वोट मांगेंगे, हम नेता बनने को तैयार नहीं है। यदि जनता से ऑफर आता है कि राकेश मिश्रा हमारे कैंडिडेट होंगे, हमारे विधानसभा के जो कंस्टिट्यूएंसी होगा। मेरी पॉइंट तो समझिए, जनता से ऑफर भी आएगा। एक तो हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर गलती से बहुत प्रेशर हुआ लड़ने को लड़ेंगे तो किसी भी दुआरी पे जाके वोट नहीं मांगेंगे। अगर जनता लड़ा रही है तो फिर आप जिताइए, फिर आपसे जाकर हम दुआरी वोट नहीं मांगेंगे। अगर आप हमको चुने हैं तो फिर चुपचाप हम अपना काम कर रहे हैं, आपका 5 साल विकास कैसा होगा वो देखिएगा। तो ऐसे तो बिहार में एक ऐसे एकलौता मात्र श्री कृष्ण बाबू थे जिन्होंने कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अब देखिए, जो भी थे हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, ये हम उनसे तो सीख के आए नहीं है जी। और ये भी नहीं कि हम बनावटी बोले हैं आपसे, ये भी नहीं कि कोई स्क्रिप्ट आप लिखे हम बताए हैं। हमने बोला कि मेरा पहला विजन ये है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। यदि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी पार्टी को स्टार प्रचारक राकेश मिश्रा जी बने, हाँ, ये काम करूंगा, करेंगे, ये काम करूंगा। और फिर बोल रहा हूं, पार्टी के लिए नहीं। अगर जब तक वो मुझे एक नई सोच के व्यक्ति दिखेंगे तब तक ही मैं हूं। अगर कल थोड़ा सा मुझे डाउट हो जाएगा कि नहीं 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 कुछ हिला डुला हो रहा है, तो राकेश मिश्रा 200 फीट दूर रहेंगे। मतलब चेंज नहीं होना है उनके एक्टिविटी, जो अभी जो चाल चलन, जो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। उनके एक्टिविटी से हमको मतलब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, हम एक बिहार के बदलने वाले सोच के साथ आज खड़े हुए हैं। आपका घर 3 महला बनेगा उसके साथ हम नहीं खड़े हुए हैं, और आपकी पार्टी कितनी बड़ी होगी। हाँ, मेरा सपना अगर आप स्वीकार करते हैं कि एक नया बिहार देते हैं, तो मैं अपने साथ साथ बिहार में कम से कम कितना 8 से 10 करोड़ की जनसंख्या है ना बिहार। बिल्कुल, 12-13-14 हम उस 13-14 करोड़ लोगों को यही बोलेंगे कि अगर नए बिहार की संभावना थोड़ा भी दिखता है तो आप सब कुछ भूल के आइए एक बार। क्योंकि कहावत है गांव में कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन, ऐसे भी मच्छर काटता मुंह तरह, ऐसे भी तारा पर दिक्कत बा। तो एक बार देखो नए बिहार की ओर, युवा हो, देख लो, अगर हो गया तो जय जय। और उसमें थोड़ी भी कमी है तो करना क्या है यार, घर हम ही बनाओ, तनी बास हम ही लोग बनी जा, दिन लगी कि तू तेज बनाता रहा, मैं बालू भाषा दो, हट जा। जैसे 70 साल चल गया वैसे 5 साल जाएगा और जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें आपको दिख गया कि एक नया बिहार बदल रहा है तो सुना में सुहागा भी हो जाएगा, हम एक नए बिहार में आ जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ राकेश मिश्रा जी हैं जो प्रसिद्ध गायक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे हम एक सोच के साथ हैं। मैं बार बार बोलूं, पार्टी का सदस्यता गमछी ले लेना, घूम जाना वो अलग है। हमने क्या बोला, बिहार का हर बच्चा बदलते बिहार के सोच के लिए अगर उनके साथ खड़ा है तो उसके लिए वो गमछी ओढ़े, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की बदलने की बात कर रहे हैं। अब इनके वीडियो के प्रति और प्रशांत किशोर ने जो वक्तव्य दिया है
बिहार बदलने की, उनके प्रति आपकी क्या राय है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।